नमस्कार, जागो भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है खबरों के साथ योग का डबल डोज। और जैसा कि जाने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि महिलाओं के लिए मैं आज स्पेशल योगासन लेकर आई हूं, ताकि हर महीने पीरियड क्रैम्प्स से जो हम जूझते हैं उससे आपको निजात मिल सके। और उन आसनों के बाद चलेंगे हम खबरों की ओर आगे। सबसे पहले आपको बता दें, अर्ध पवन मुक्तासन। ये आपको उल्टा अपने मैट के ऊपर या फर्श के ऊपर, जहाँ पर भी आप योग कर रहे हैं वहाँ लेट जाना है। एक पैर को आप घुटने को आप अपनी छाती तक वापस लाएंगे, अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे और अपनी नेक को, अपने हेड को अपने घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। जितना आप कर सके आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। नहीं कर पा रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। ये आपको दोनों पैर के साथ करना है और इससे आपका महज कुछ मिनटों के अंदर दर्द गायब हो जाएगा। उसके बाद आता है, आपको बता दें, सुप्ता वक्रासना, जिसके लिए आपको अगेन उल्टा लेटना है। दोनों घुटने जोड़ लें आप, उसके बाद हाथों को फैला लें। एक तरफ आप अपने घुटनों को ले जाएंगे और उसके बाद दूसरे हाथ से इस तरफ खुद को पुश करेंगे। इससे आपके एब्डोमिनल एरिया में एक स्ट्रेच आप फील करेंगे, जिसकी वजह से अगेन आपके जो क्रैम्प्स है उससे आपको निजात मिलेगा। उसके बाद आता है सुप्रा बद्ध कोणासना। अगेन आपको अपने योगा मैट पर, फर्श पर, जहाँ पर भी आप योग कर रहे हैं वहाँ उल्टा लेट जाना है। अपनी दोनों फीट को, अपनी दोनों पैरों को जोड़कर आप ऊपर लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप आगे खुद को स्ट्रेच कर सके, अपने सर से इन पैरों को टच करने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपको पीरियड क्रैम्प्स के लिए, यानी कि जो पेट में आपके दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। ये 3 आसन आप अपने दर्द के समय में जब ट्राई करेंगे तो आपको बेनिफिशियल लगेगा। उसके अलावा भी हम आपको आसन, इस योग आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों के लिए चलते हैं साक्षी के पास। बिल्कुल, तो महिमा और आयुषी दोनों योग के आसन आपको बता रही हैं और आई होप कि ये आसन आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आप जरूर योग करिए, क्योंकि योग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद न केवल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रमोट करते हुए आए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है योग। इस बीच में खबरों का रुख कर लेते हैं। कैश फॉर क्वेरी का पूरा मामला, जिसमें महुआ मोइत्रा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल क्या है? महुआ मोइत्रा की क्या संसद सदस्यता जा सकती है? ये बड़ा सवाल। सोमवार को लोकसभा में रिपोर्ट पेश होगी। सदन में रिपोर्ट पेश करेगा लोकसभा एथिक्स का पैनल। और द हिंदू के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, महुआ मोइत्रा के ऊपर कई सारे आरोप लगे। उस बीच देखिए, सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है कि क्या उनकी सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि आरोप बड़े हैं। लोकसभा की आचार समिति की वो रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को निचले सदन में पेश की जाएगी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। अब बड़ी बात यह कि लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्य सूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने गत 9 नवंबर को एक बैठक में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट स्वीकारी थी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या महुआ मोइत्रा यहां पर अपनी सदस्यता गंवाती हुई नजर आती हैं या फिर क्या कुछ होता है। नजरें लगातार प्रीति हमारी बनी हुई खबर के ऊपर। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली हाईकोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिकाएं खारिज की गई हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि विधि आयोग इस पर काम कर रहा है और ऐसे में हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से ये खबर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब इस पर ऑलरेडी काम हो रहा है तो फिर अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। दिल्ली हाईकोर्ट में पूरा मामला, जहां पर यूसी से जुड़ी याचिकाएं खारिज की गई हैं और ऐसे में कोर्ट ने ये बात कही कि देखिए, विधि आयोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है और जब किसी चीज़ पर काम चल रहा है तो फिर हम अलग कानून बनाने के लिए इस पूरे मामले पर नहीं कह सकते हैं। यूसीसी को लेकर, क्योंकि आप देखिए, चर्चा देश भर में गर्म थी और ऐसे में अलग अलग स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि यूसीसी आना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, यूसीसी का कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा होगा। लेकिन वही कुछ ऐसा भी वर्ग है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते देखिए, यूसीसी पर अजित पवार का बड़ा स्टेटमेंट। यूसीसी पर विस्तृत चर्चा का समय मांग रहे हैं और अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अजित पवार ने कहा कि दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अजित पवार ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला इस बाबत। इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि शरद पवार पर
निशाना साधते हुए नजर आए थे अजित पवार और कह रहे थे कि सुप्रिया सब जानती थी। अब देखिए यहाँ पर फिलहाल यूसीसी को लेकर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं अजित पवार और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर भारत और भारत का नाम आज विश्व स्तर पर आगे बढ़ता जा रहा है। विश्व स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली है, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी के कारण ये बात कह रहे हैं अजित पवार। और इसी खबर के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि तमिलनाडु के गवर्नर से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल से सवाल किया है। सवाल क्या है? राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने पर उन्होंने सवाल किया है। सहमति के बाद राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते विधेयक, राज्यपाल के पास ये विकल्प नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। विधेयकों पर गतिरोध दूर करें, राज्यपाल मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं और मुख्यमंत्री से चर्चा कर बदलाव का प्रयास कर सकते हैं। साक्षी बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जिसके बाद अलग अलग अनुमान भी सामने आए। एग्जिट पोल आया और किसके लिए खुशियां लाया, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को एग्जिट पोल से कितनी उम्मीदें हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ साथ में एग्जिट पोल का इशारा किसका होगा, मरुधर, ये भी सवाल। राजस्थान के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा सामने आ गया है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, मीणा के द्वारा एक आ गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार से जब से हमने देखा चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ था, मोर्चा संभालते हुए नजर आई। खुद बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरते हुए नजर आए, अलग अलग फॉर्मूले बीजेपी ने अपनाते हुए नजर आई। और जो 25 साल का इतिहास कहता है, वो शफल कहता है कि गवर्नमेंट शफल होती हुई। अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में तो अगली बार बीजेपी सत्ता में आए। जहां कांग्रेस ये दावा करती हुई आई है कि इस बार रीत बदलने वाली है, फिर से कांग्रेस सत्ता में काबिज होने वाली है, वहीं जो एग्जिट पोल कह रहे हैं और जो बीजेपी दावे कर रही है, वो कुछ और ही यहां पर जो संकेत है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। इस बीच ये बड़ा दावा किया गया राजस्थान के एग्जिट पोल के बाद में। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ मीणा के द्वारा कहा गया, ये एक बार आपको सुनवा देते हैं। जनता ने आगे चल के वोट दिया है, कार्यकर्ता पार्टी पीछे रह गई। जनता खुद पोलिंग पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रही है। इसलिए ये जो कुछ एग्जिट पोल एग्जेजरेट होके ऐसी बात कर सकते हैं, किसी प्रभाव में आके भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। 120 प्लस और 130 भी हो जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। तो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, विशेषकर मोदी जी ही तय कर सकते हैं। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव राजस्थान में लड़ा गया था। यहाँ कोई हमारे कई कॉम्पिटेंट आदमी हैं, 7-8 जो बनने लायक है, उसको मोदी जी तय करेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा, उनकी अगुवाई में राज चलाएंगे। और अब रुख अगली खबर का। बसपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने ओम बिरला को पत्र लिखा है। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ शिकायत उन्होंने की है। दरअसल बिदूड़ी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश की गई है, ये बात उन्होंने कही। आपको याद होगा किस तरीके से दानिश अली और रमेश बिदूड़ी के बीच जो नोकझोंक हुई थी, उसके बाद काफी विवाद हो गया था, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिदूड़ी की तरफ से किया गया था दानिश अली को लेकर, और अब दानिश अली ने पत्र लिखा है जो लोकसभा स्पीकर है उनको, और वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए, मैं पीड़ित हूं, लेकिन मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कर रहे हैं रमेश बिदूड़ी जो कि बीजेपी के सांसद है। ऐसे में एक बार फिर से अब देखिए, सियासत इस पूरे मामले में होनी तय है, क्योंकि पहले हमने देखा था आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था। एक तरफ बीजेपी के सांसद थे, दूसरी तरफ बीएसपी भी काफी गुस्से में थी। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था उस वक्त बीएसपी का कि आखिर ये किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये रमेश बिदूड़ी की तरफ से कहा गया था कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही नहीं था। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और अब देखिए दानिश अली ये कह रहे हैं कि वो पीड़ित है, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अखबारों को जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अखबारों के पन्ने पलट पे, तो और भी कई खबरें हैं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर स्टालिन ने क्या प्लान, स्टालिन का ही आपको बताएंगे।